हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आ गई एक न्यू चाइनीज ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिसकी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप आपको इस ड्रामा की स्टोरी और मेरी हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो चलिए देरी न करते हुए ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम दो लड़कियों को देखते हैं जिन्हें स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल लाया जा रहा होता है, जिसमें एक स्ट्रेचर पर होती है हमारी हीरोइन जिसका नाम होता है शिंची। दूसरी स्ट्रेचर पर होती है हीरो की मिस्ट्रेस जिसका नाम है मियान। और वहीं पे सिंची का हस्बैंड बीचैन भी होता है जिसका सारा फोकस अपने मिस्ट्रेस पे होता है। वो उसकी ज्यादा फिक्र कर रहा होता है। वहीं पे जो नर्स होती है बोलती है कि सर, इस हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही सर्जन है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट पहले करवाइए, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उनका ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्लड निकल चुका है। जहाँ पर वो देखता है दोनों की तरफ, वहीं पे सिंची की आंखें खुली होती है, वो थोड़ी होश में होती है, वो सब कुछ देख रही होती है। बीचैन जो है फैसला लेते वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप जो है मियान का ट्रीटमेंट पहले शुरू करें। जहाँ पर वो बोलते हैं कि सर, आप क्या बोल रहे हैं, मैडम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, आप अपनी वाइफ के बारे में सोचिए। जहाँ पर वो बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना कि आप मियान का ट्रीटमेंट पहले शुरू कीजिए। वहीं पर जो उसकी वाइफ शिंची होती है वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है बातें सुनकर। वो देखती है कि उसका हस्बैंड उसके बारे में सोचने की बजाय अपनी मिस्ट्रेस के बारे में ज़्यादा फिक्र कर रहा है। वहीं पर वो मन में कह रही होती है, इसका मतलब हम दोनों की 10 साल की शादी क्या मजाक थी? मतलब मैंने तुमसे प्यार जो किया वो सब मजाक था? तुमने कभी मुझसे प्यार किया भी था या नहीं बीचैन? वो कहती है कि बीचैन, मुझे लगता है कि मेरी ही गलती थी जो मैंने तुमसे प्यार किया। और वहीं पे वो अपना दम तोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में हम सिंची को देखते हैं जिसका रिबर्थ हुआ होता है। वो कह रही होती है कि मुझे किस्मत ने दोबारा मौका दिया है जीने का। अपनी पास्ट लाइफ में मैंने जो जो गलतियां की थी उन सबको सुधारने का एक नया मौका दिया है, और मैं इस बार जो है सब कुछ सुधार कर रहूंगी। मैंने जो पिछली लाइफ में गलती की थी मैं वो दोबारा गलती नहीं दोहराने वाली हूँ। यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि सिंची जो है चाइना की बहुत ही बड़ी एक एक्ट्रेस है, बहुत फेमस भी है। वहीं पर उसके साथ उसका मैनेजर भी होता है जो उससे कहता है कि मैडम, क्या आप सच में फिल्म इंडस्ट्री से इतना लंबा ब्रेक लेना चाहती हैं? आपको पता है इतना लंबा ब्रेक लेने पर आपके करियर को नुकसान हो सकता है। वैसे भी चाइना में जो है 10 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन होने वाला है जिसमें आपका नाम भी नॉमिनेटेड है। अगर आपने ब्रेक लेने के बारे में सोचा तो आपको जो है नुकसान हो सकता है। और वैसे भी अभी आपने जो है बहुत सारी मूवी के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो उनको कैंसिल करना पड़ेगा और फिर उसका आपको हर्जाना भी भरना पड़ेगा। जहाँ पर वो कहती है अपना कार्ड देते हुए कि ये लो और उनकी कैंसिलेशन फीस भर दो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद सिंची कंपनी से बाहर आती है। वो देखती है एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है जिसपे मियान की फोटो लगी होती है। वो कहती है कि जिस जगह पे ये लड़की खड़ी है इस जगह पर आने के लिए मुझे पूरे 10 साल लगे हैं। मैंने 10 सालों से मेहनत की है इस जगह पर आने के लिए, लेकिन इस लड़की को यहाँ पर आने में कुछ दिन लग गए। यहाँ पर वो बताना चाह रही है कि कैसे उसके हस्बैंड ने सपोर्ट कर कर मियान को इतनी बड़ी पोजीशन हासिल करवा दी। नेक्स्ट सीन में शिंची जब घर पर पहुंचती है तो बीचन उसका वेलकम करता है। कहता है कि फाइनल तुम घर आ गई। तुम्हें पता आज वैलेंटाइंस डे है। मैंने तुम्हें कितने सारे मैसेजेस किए थे लेकिन तुमने एक भी रिप्लाई नहीं दिया। खैर ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, बताओ कैसा लगा? वहीं पर वो कहती है कि अच्छा लगा मुझे। फिर इसके बाद वो दोनों जो है खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर बीचन देखता है कि मियान का जो है एक लाइव चल रहा है। तभी वो जो है उसके सामने सिंची के सामने बहाना मारते हुए कहता है कि ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम आ गया, मैं ज़रा बात कर कर आता हूँ। वो कहती है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बीचन भी जो है वहाँ से इतना कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद सिंची कहती है अपने मन में, मुझे अच्छे से पता है कि तुम कौन से ज़रूरी काम के लिए गए हो। मुझे याद है कि मियान का जो है लाइव चल रहा है, तुम उसे देखने के लिए गए हो। वहीं पर हम देखते हैं मियान का लाइव चल रहा होता है, जहाँ बस बीचन उसे कमेंट कर कर बोलता है कि तुमने इतनी छोटी ड्रेस क्यों पहनी हुई है, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता हूँ। जहाँ पर वो बोलती है कि तुम जेलस क्यों हो रहे हो, तुम भूल गई क्या आज वैलेंटाइंस डे है? तुमने जो है मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का प्रॉमिस किया था लेकिन तुम नहीं आए। तो मैं कुछ भी पहन सकती हो, तुम कोई भी नहीं होते हो बोलने वाले। वहीं पर वो बोलता है कि तुम इतनी नाराज़ क्यों होती हो, मैंने जो है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। और वहीं पे वो उसके लिए फायरवर्क्स करवाता है, जहाँ पर उसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। वहीं पे मियान भी जो है फैंस के सामने शो ऑफ करते हुए बोलती है कि सॉरी गाइस, मुझे जाना पड़ेगा, मेरा बॉयफ्रेंड जो है काफ़ी पॉजिटिव है। इतना कहकर वो लाइव को एंड कर देती है। वहीं पर सिंची भी जस्ट का लाइव देख रही होती है। वो देखती है कि बीचन कैसी अपनी पॉजिटिवनेस दिखा रहा है उसके ऊपर। फिर उसके बाद बीचन उसके पास आता है। वो कहता है कि डायरेक्टर शी ने कहा है कि उनके पास तुम्हारे लिए एक मूवी है, वो चाहते हैं कि तुम उनकी मूवीज में काम करो। वहीं पे वो बोलती है कि बीचन, तुम्हें पता है ना डायरेक्टर शी की मूवीज जो होती है उनमें न्यूड सीन्स बहुत होते हैं, तो फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जहाँ पर वो बोलता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, देखो मैं उन पतियों में से नहीं हूँ जो बीवी पर रोक टोक लगाऊं, वैसे भी ये तुम्हारा काम है, मैं तुम्हें तुम्हारे काम करने से क्यों रोकूंगा। वहीं पर वो चेक करने की कोशिश कर रही थी कि क्या बीचन उसके लिए भी पॉजिटिव है या नहीं, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि बीचन को कोई फर्क नहीं पड़ता है वो किसके साथ काम करती है या किसके साथ कैसे सीन्स करती है। वहीं पर वो बोलती है, लेकिन बीचन मैं अभी कोई भी मूवीज़ नहीं करना चाहती, मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ कुछ समय के लिए, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जहाँ पर वो कहते हैं कि क्या ब्रेक?
नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ डायरेक्टर शी से। वैसे भी जब तक तुम ब्रेक लेती हो इन दिनों मैं जो है तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी मूवीज ढूंढ कर रखूंगा, ताकि तुम जब भी कम बैक करो तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वहीं पे सिंची मन ही मन में कह रही होती है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन 10 दिनों में मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे बी चैन मैसेजेस पर किसी से बात कर रहा होता है। तभी अचानक से सिंची उससे बोलती है कि क्या तुम सॉन्ग मियान को जानते हो? तो वो कहता है कि हाँ जानता हूँ। तभी वो कहती है कि तुम्हें पता है इस सॉन्ग मियान ने सिर्फ 2 ही मूवीज में कैमियो रोल किया है, लेकिन अचानक से देखो कितनी जल्दी फेमस भी हो गई। अच्छा तुम मुझे बताओ इसके इतनी जल्दी फेमस होने के पीछे का राज क्या होगा? जहाँ पर वो बोलता है कि जरूर इसके बॉयफ्रेंड ने जो है इसकी मदद की होगी इसके प्रमोट करने में। जहाँ पर वो कहती है कि बॉयफ्रेंड भी है इसका। वहीं पर वो बोलता है कि अच्छा सिंची तुम जो है ना सो जाओ, मुझे जो है एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है ऑफिस के बारे में। वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सिंची अपने और बीचन की एक फोटोग्राफ उठाती है। उसे देखते हुए बोलती है कि बचपन से मेरा सिर्फ एक ही सपना रहा था, एक टॉप एक्ट्रेस बनना, जो कि मैं बन गई। नो स्कैंडल, नो रोमांस, नो लव। तुमसे मिलने से पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से सब कुछ अजीब सा लगने लगा है मुझे अब। वहीं पर हमें उनका कुछ पास्ट के मोमेंट्स भी दिखाए जाते हैं, जहाँ पे बीचन ने सिंची से कुछ प्रॉमिसेस किए थे, जैसे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा जिंदगी भर खुश रखूंगा, तुमसे कभी भी कुछ नहीं छिपाऊंगा, तुम्हें हमेशा बहुत सारा प्यार करूंगा। इन्हीं सब चीजों को याद कर सिंची कहती है कि बीचन तुम्हारे सारे वादे झूठे निकले। वहीं पर उन कुछ पेपर्स निकालती है, उन पर सिग्नेचर करते हुए बोलती है कि बीचन तुम्हें जब ये मिलेंगे तुम्हें समझ में तो आ ही जाएगा कि आखिर मैंने तुम्हें डाइवोर्स क्यों दिया है, लेकिन क्या तुम्हें जरा सा भी रिग्रेट होगा क्या? नेक्स्ट सीन में देखते हैं सिंची हॉस्पिटल में होती है। उसे अचानक से बीचन को कॉल आता है, जो उससे कहता है कि सिंची ड्राइवर ने मुझे बताया तुम हॉस्पिटल में हो, सब ठीक तो है ना? तो वो कहती है कि हाँ बस ऐसे रेगुलर चेकअप करवाने आई हो। फिर वहीं पे कॉल कट होने के बाद सिंची जो है पास्ट का कुछ मोमेंट याद करती है। बोलती है कि तुम पहली बार पैनिक तब हुए थे जब मैं प्रेग्नेंट थी और मैं एक एड शूट कर रही थी। उस समय पे मुझे ब्लीडिंग हो गई थी, तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। फिर वहीं पे नर्स आती है, बोलती है कि मिस सिंची डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। फिर इसके बाद सिंची जब डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद बताता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन अगर आपने पिछली बार की तरह इस बार भी अबॉर्शन करवाया तो शायद से आप फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। जहाँ पे सिंची जो है हैरान हो जाती है और मन ही मन में सोच रही होती है कि पिछली बार मैंने अबॉर्शन अपनी मर्जी से नहीं करवाया था, क्योंकि बीचन ने उसे बताया था कि वो बेबी पैदा करने के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अगर उसने ट्राई करने की कोशिश भी की तो वो और बेबी मर सकते हैं, इसी वजह से उसने अबॉर्शन करवाया था। लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। इसका मतलब बीचन ने जो है जानबूझकर उसका अबॉर्शन करवाया। फिर वहीं पर वो डॉक्टर से कहती है कि इस बार मैं अपना बच्चा रखना चाहती हूँ, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। जहाँ पर डॉक्टर उससे कहता है कि आपने अच्छा फैसला लिया। नेक्स्ट सीन में सिंची जो है बीचन की कंपनी पहुंची होती है। बीचन जो एक एंटरटेनमेंट कंपनी चलाता है। वो जब उसके कैबिन के अंदर एंटर करती है तो वो देखती है कि मियान और वो दोनों का अलग ही रोमांस चल रहा था। मियान जो है जानबूझकर सिंची को अपनी हिक्की दिखाकर जाती है। फिर वहीं पर बीचन भी शॉक्ड होता है। वो कहता है कि अरे सिंची तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं बस तुम्हें ये बताने आई हूँ, अभी के लिए मेरे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें होल्ड पर रख दो कुछ समय के लिए। जहाँ पर वो कहता है कि जितना मैं जानता हूँ तुम काफी मेहनती हो, अचानक से ऐसा क्यों बोल रही हो, कुछ हुआ है क्या, तुम ठीक तो हो ना? जहाँ पर वो कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा है। तो वो कहता है कि देखो तुम जो है ना बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना बंद कर दो, अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो बच्चा रखो, मैं तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। वहीं पे सिंची मन ही मन में कह रही होती है कि ये बात तुमने पिछली बार भी कही थी, लेकिन क्या हुआ, तुमने जो है जानबूझकर मेरा बच्चा अबॉर्ट करवा दिया, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तुम जो है बाप कहलाने के लायक ही नहीं हो। इसके बाद वो कैबिन के बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो देखती है कि उसका एक कान का ईयरिंग गायब है, तो उसे लेने के लिए वो फिर से कैबिन के अंदर जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि कैबिन के अंदर तो ऑलरेडी मियान मौजूद होती है, उन दोनों का अलग ही रोमांस चल रहा होता है। बीचन उसे डांटते हुए कह रहा होता है कि मियान मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जब जब सिंची होती है मेरे करीब तो तुम जो है मुझसे दूर रहा करो, अगर उसे पता चल गया तो वो कहती है कि तुम मुझे क्यों डांट रहे हो, वो हमेशा हम दोनों के बीच आती है, तुम्हें जो है मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। फिर वहीं पे वो दोनों का अलग ही रोमांस चलने लग जाता है। सिंची ये सब देख रही होती है और तभी वो बीचन को कॉल लगाती है, जहाँ पर बीचन उसका कॉल कट कर देता है। ये देखकर तो सिंची को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सिंची जो है अपना डिनर कर रही होती है। तभी उसे बीचन का कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि तुमने मुझे कॉल किया था, सॉरी उस समय पे मैं मीटिंग में बिजी था, क्या काम था? जहाँ पर वो बोलती है कि वो मेरा एक ईयरिंग गायब हो गया है, शायद से तुम्हारे कैबिन में गिर गया है, अगर मिल जाए तो मुझे दे देना। कॉल कट होने के बाद सिंची बोलती है कि बीचन वाकई में तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स लाजवाब है, तुम्हें तो जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सिंची और बीचन जो है एक फैमिली डिनर कर रहे होते हैं। वहीं पे जो सिंची की मदर इन लॉ होती है उसे डांटते हुए ताने मारते हुए कहती है कि इतना सारा खाने के बावजूद भी मुझे एक बच्चा नहीं दे पाई, इतने में तो ना जाने कुत्तों ने कितने बच्चे दे दिए होंगे।
लेकिन तुम मुझे एक पोता नहीं दे पाई। जब देखो पूरे दिन बस अपने उस एक्टिंग करियर में घुसी रहती हो, उसे क्विट क्यों नहीं कर देती हो और हमारे घर का एक वारिस क्यों नहीं दे देती हो मुझे। वहीं पे सिंची भी कहती है कि ठीक है, मैं अपने एक्टिंग करियर को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मन ही मन में कहती है कि सिर्फ एक्टिंग करियर ही नहीं छोड़ूंगी बल्कि इस घर को भी छोड़कर चली जाऊंगी अपने बच्चे के साथ। इसमें मेरे और मेरे बच्चे की भलाई होगी। वहीं पर अचानक से बीचन भी बोलता है कि मॉम, आप प्लीज सिंची के लिए ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करेंगी, और रही बात बच्चे की तो उसके बारे में हम सोचेंगे। तभी वहाँ पर अचानक से मियान की एंट्री हो जाती है। वो कहती है कि मिस्टर बीचन, मैं आपके लिए जो है सूप बनाकर लेकर आई हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा। और वहीं पे मियान जो है बीचन की मॉम को इम्प्रेस करती है, बोलती है कि आंटी आप मिस्टर चेन की मॉम है ना, लेकिन आप तो काफी यंग है, आप जो है मिस्टर चेन की सिस्टर जैसी लगती है। जहाँ पर उसकी मॉम भी इम्प्रेस होते वो बोलती है कि थैंक यू मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। वहीं पे फिर वो मियान जो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वो बोलती है कि मेरा नाम है सॉन्ग मियान, आप मुझे प्यार से मियान कहकर बुला सकती हैं। और वहीं पे वो उसकी मॉम से ये भी बोलती है कि आंटी अगर आपको कभी भी अकेलापन महसूस हो ना तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकती है, मैसेजेस कर सकती है या फिर शॉपिंग पर भी ले जा सकती है। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको कंपनी देने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है कि मिस सिंची जो है काफ़ी बिजी रहती है अपने काम में, तो आप मुझे बुला सकती है। जहाँ पे बीचन की मॉम जो काफ़ी खुश होते हुए बोलती है कि वाह तुम कितनी अच्छी बच्ची हो, तुम्हें तो मेरी बहू होना चाहिए था। एक तरह से बीचन की मॉम जो सिंची को ताने मार रही होती है। सिंची भी जो है मन ही मन में कह रही होती है कि 10 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, लेकिन आज तक बीचन की मॉम ने मुझे अपने इतने करीब नहीं बैठाया। वहीं पर बीचन की मॉम भी जो है मियान से कहती है कि आओ बेटा बैठो, हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। मियान भी बैठकर एंजॉय करने लग जाती है, लेकिन तभी अचानक से बीचन बोलता है कि ये एक फैमिली डिनर है, आई होप तुम यहाँ से उठकर चली जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मियान भी जहाँ से उठकर चली जाती है। वहीं पर बीचन की मॉम उससे गुस्सा करते हुए बोलती है कि आखिर तुमने उस लड़की को यहाँ से क्यों भगाया, कितनी प्यारी बच्ची थी, मुझे कितना अच्छे से समझती है, न कि सिंची की तरह जो मुझे आज तक नहीं समझ पाई। मेरी दादी बनने की उम्र है लेकिन आज तक मुझे एक बच्चा नहीं दे पाई। मुझे क्या लगता है ना बीचन, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए जो तुम्हें बच्चा दे सके। वहीं पर ये सुनने के बाद तो सिंची को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो उठकर चली जाती है ये कहकर कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बाहर जाने के बाद उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और रोना आ रहा होता है। वो अपने आप को शांत करते हुए बोल रही होती है कि मुझे इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा था कि मेरे लिए स्ट्रेस लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सिंची घर पर होती है, उसे बीचन का कॉल आता है। उससे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अब बताओ अब कैसी तबीयत है। जहाँ पर वो बोलती है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। वो कहता है कि आज मैं थोड़ा लेट आऊँगा, अगर तुम्हारी तबीयत तुम्हें ठीक ना लगे तो तुम हॉस्पिटल चली जाना। वहीं पे बीचन तो मियान के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होता है, मतलब रोमांस कर रहा होता है। वहीं पे फोन कट होने के बाद सिंची भी जो है अपने आप से कह रही होती है कि बीचन तुमने मुझसे कहा था कि तुम दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा खुश रखोगे, पर तुम तो मुझे कभी खुश रख ही नहीं पाए। नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ पे बीचन जब घर पहुँचता है तो सिंची उसे बोलती है कि अच्छा कल रात जो हुआ, वहीं पर उसे जो है अचानक से मियान के परफ्यूम की स्मेल आ जाती है। वो समझ जाती है इसका मतलब बीचन ने जो है कल रात मियान के साथ बिताई थी। वहीं पे बीचन भी जो से बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, कैसी तबीयत है तुम्हारी, वो उसे हक करने की कोशिश करता है, लेकिन सिंची उसे दूर हटाते हुए बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, बस वो कल रात को मुझे थोड़ी नींद नहीं आई ठीक से। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सिंची बीचन के साथ कुछ ड्रेसेस देखने गई होती है जो वो अवार्ड फंक्शन में पहनने वाली है। वहीं पर अचानक से पीछे से मियान आती है और कहती है कि मिस सिंची आपको मेरी वाली ड्रेस पसंद आ गई क्या। जहाँ पर बीचन बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तो वो बोलती है कि देखिए ना मिस्टर चेन, मुझे ना ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ मुझे ये ड्रेस पहननी है, और मिस्टर चेन मैं प्रेग्नेंट भी हूँ तो मुझे सिर्फ यही ड्रेस कंफर्टेबल लगी, प्लीज़ मना मत कीजिएगा, ये मेरे लिए एक अच्छा चांस भी है मेरे करियर में आगे बढ़ने के लिए। वहीं पर सिंची जो है ये सुनकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि मियान जो है प्रेग्नेंट है। वो सोच रही होती है कि इसके पेट में आखिर किसका बच्चा है। वहीं पर वो अचानक से बोल देती है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये ड्रेस चाहिए तो तुम ये पहन सकती हो। मन ही मन में कह रही होती है कि बीचन मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारी लाइफ में मेरी अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और वहीं पर वो अचानक से बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सिंची हॉस्पिटल में होती है। होश आता है तो बीचन कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो वो कहती है कि हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि ये सही टाइम है। जहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोलता है तो सिंची बोलती है ठीक है अबॉर्शन करवा लेते हैं। जहाँ पर बीचन बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं करवाएंगे हम, और मुझसे बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ पर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। इतना बोलकर चला जाता है। सिंची जो है मन में खुश हो रही होती है, सोच रही होती है कि शायद से बीचन बदलने की कोशिश कर रहा है इस बच्चे की वजह से। वो कह रही होती है कि क्या मुझे बीचन को एक चांस देना चाहिए। और वहीं पर अचानक से मियान आ जाती है। वो बोलती है कि मिस सिंची कॉन्ग्रेचुलेशन, आप माँ बनने वाली हैं। वैसे आपको पता है मैं भी माँ बनने वाली हूँ, लेकिन आपको ये पता है कि इस बच्चे का बाप कौन है? चलो मैं ही बता देती हूँ आपको। आपके हस्बैंड बीचन इस बच्चे का बाप है।
वहीं पे सिंची अपनी आंखें खोलती है। मियान बोलती है कि सिंची, वैसे तुम काफी रहमदिल औरत हो। आप पहली औरत है जिसे अपने पति की सच्चाई पता होने के बावजूद भी वो उसे उसकी दूसरी औरत के पास जाने देती है। जहाँ पर सिंची कहती है कि वो दूसरी औरत तुम ही हो क्या, तुम अपनी बात कर रही हो क्या। जहाँ पर उसकी बातें सुनकर मियान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो मन ही मन में सोच रही होती है कि आज से पहले तो इसने कभी मुझसे जुबान नहीं लड़ाई, आज इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। वो सिंची से बोलती है कि मिस सिंची, आपको क्या लगता है कि हम दोनों के बच्चे में से बीचन किसके बच्चे को चूज करेगा। और वहीं पे वो जो है सिंची को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन सिंची जो उसी का हाथ पकड़ लेती है और फिर वो दोनों ही साथ में नीचे गिर जाती है। और उसी वक्त पे बीचन भी आ जाता है। वहीं पर वो ये देखकर शॉक्ड होता है, जहाँ पर अचानक से मियान जो है ड्रामा करते हुए बोलती है कि मिस्टर बीचन, मैं जो है मिस सिंची के लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आई थी, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी, लेकिन मिस सिंची तो मुझ पर ही ब्लेम लगाने लग गई, ये कहने लग गई कि मैं जो है आपको सेड्यूस करती हूँ। और वहीं पर वो देखती है कि उससे ब्लीडिंग हो रही होती है। वो काफी शॉक्ड होती है, रोने लग जाती है। वो बीचन के सामने रोते हुए बोलती है कि बीचन प्लीज मुझे बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। वहीं पे बीचन भी जो उसे अपने गोद में उठाकर वहां से चलता बनता है। वो सिंची की बात भी नहीं सुनता है। वहीं पे सिंची को भी जो है ब्लीडिंग हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों जो है स्ट्रेचर पर होती है, जहाँ पर मियान के साथ बीचन होता है, सिंची के साथ नर्स होती है। वहीं पर एक नर्स होती है, वो बोलती है कि सॉरी एक ही डॉक्टर है तो किसी एक ही कहीं ट्रीटमेंट हो सकता है। वहीं पर जो मियान होती है ड्रामा करते हुए बीचन से बोलती है कि बीचन प्लीज मैं एकदम ठीक हूँ, मुझ पर ध्यान मत दो, तुम्हें जो है सिस्टर सिंची पर ध्यान देना चाहिए, उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, वो एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस है तो तुम्हें जो है ज्यादा ध्यान उन पर देना चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। रही बात मेरी, तो मैं तो एक छोटी सी एक्ट्रेस हूँ, अगर मुझे कुछ भी हो जाता तो लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पर जो सिंची होती है वो बीचन से बोल रही होती है कि बीचन प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। वहीं पर बीचन जो है उस पर तो ध्यान ही नहीं देता है। वो नर्स से बोलता है कि मैं जो है सॉन्ग मियान को बचाऊंगा, और वहीं पे सॉन्ग मियान का ट्रीटमेंट होने लग जाता है। दूसरी तरफ सिंची वहीं पर रह जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर आता है, बताता है कि सॉन्ग मियान और सॉन्ग मियान का बच्चा दोनों एकदम ठीक है। जहाँ पर बीचन की जान में तो जान आ जाती है ये बात सुनकर। वहीं पर नर्स भागी हुई आती है, डॉक्टर को बताती है कि जो दूसरी पेशेंट है शायद से उनका मिसकैरेज हो गया है। वहीं पर डॉक्टर जब मिस सिंची को चेक कर लेता है, उसे बताते हैं कि सॉरी आपका मिसकैरेज हो गया है, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए, अगर आपका ट्रीटमेंट थोड़ी देर पहले हो जाता तो शायद से हम आपके बच्चे को बचा सकते थे। वहीं पर सिंची की तो दुनिया ही हिल जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सिंची और मियान एक ही रूम के अंदर होते हैं। बीचन जो है मियान के पास आता है, उसका हालचाल पूछता है। मियान उसे थैंक यू बोल रही होती है और बोल रही होती है कि बीचन क्या आज रात तुम मेरे साथ रुकोगे क्या। तो बीचन बोलता है कि हाँ। वहीं पर मियान बोलती है कि मिस सिंची को भी जो होश आ गया है, तुम्हें जो है उनके पास जाकर बैठना चाहिए। जहाँ पर बीचन उसकी तरफ गुस्से की नजरों से देखता है और बोलता है कि सिंची मुझे लगता है कि तुम्हें जो है मियान से माफी मांगनी चाहिए। जहाँ पर सिंची उसे इग्नोर करते हुए नर्स से बोलती है कि मुझे जो है प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करा दो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सिंची बहुत ज्यादा रो रही होती है अपने बच्चे के लिए। वो कह रही होती है कि काश मैं इस बीचन को पहले छोड़कर चली जाती तो आज मैं अपने बच्चे को बचा लेती। वहीं पर उसे मियान का मैसेज आता है जिसमें मियान ने उसे फोटो भेजी होती है। उस फोटो में वो काफी खुश नजर आ रही होती है बीचन के साथ। उस फोटो को देखकर सिंची को काफी गुस्सा आता है बीचन के ऊपर। वो कह रही होती है कि बीचन तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, तुमने कभी मुझसे प्यार किया भी था या नहीं, या सिर्फ तुम मुझे सिर्फ यूज ही कर रहे थे। बीचन तुम एक धोखेबाज इंसान हो और तुम आज खुश कैसे रह सकते हो। आज मैंने अपने बच्चे को खोया है, तुमने जो है मेरे बच्चे को मार दिया है, तुम जैसे इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वहीं पर वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी वहाँ पे एक नर्स आती है, बोलती है कि आप इतना रोइए मत प्लीज, आप बच्चा फिर से ट्राई कर लेना। जहाँ पर वो बोलती है कि अब कोई चांस ही नहीं है इसका। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सिंची को फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। वो जब घर जाती है तो वो देखती है कि घर में वो 5 दिन पहले जैसे छोड़कर गई थी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। वो कह रही होती है लगता है कि बीचन 5 दिनों से घर वापस ही नहीं आया है। वहीं पर उसके हाथ में जो है मियान की और बीचन की कुछ होटल्स की इंटीमेट फोटोज होती है। उन्हें देखते हुए बोलती है कि आई होप बीचन तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद आएगा। फिर इसके बाद जब रात हो जाती है, मियान जो है बीचन के साथ आती है। बीचन ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। मियान सिंची से बोलती है कि सिंची बीचन ने आज पार्टी में कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली, वैसे पार्टी में जो है तुम्हें भी इनवाइट किया गया था लेकिन तुम आई ही नहीं, हम लोगों ने जो है तुम्हारा वेट किया था। वहीं पे सिंची उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि मियान वाकई में तुम काफी खूबसूरत लग रही हो आज, तुम्हें काफी अच्छा लगता है ना मेरी यूज की हुई चीज को यूज करना। जहाँ पर मियान को काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन सिंची वहां से चली जाती है। मेड भी जो है बीचन को अंदर पकड़कर ले जाती है। बीचन जो है सिंची से बोलते हैं कि सिंची मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। सिंची बोलती है कि कैसा गिफ्ट। तो वो उसके लिए एक नेकलेस लेकर आया होता है। उसे दिखाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें कैसा लगा, अच्छा लगा ना, चलो मैं तुम्हें पहनाता हूँ। जहाँ पर सिंची बोलती है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए गिफ्ट है।
तो वो बोलते हैं कि कैसा गिफ्ट। तो वो बोलती है कि तुम इस गिफ्ट को तभी खोल सकते हो जिस दिन अवार्ड सेरेमनी होगी। नेक्स्ट डे सिंची जब ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने जो है मियान और बीचन की हॉस्पिटल वाली फोटो को पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पर, और ये बात जो है आग की तरह फैल चुकी है। दूसरी तरफ बीचन और मियान काफी परेशान होते हैं। वहीं पे जो उसका मैनेजर होता है उसे राय देते हुए बोल रहा होता है कि क्यों ना हम मिस सिंची को यूज करें इस बात को दबाने के लिए। वहीं पर मियान भी बोल रही होती है कि ऐसा करती हूँ, मैं जो है इस बच्चे को लेकर अब्रॉड चली जाती हूँ। वहीं पर बीचन भी जो अपने मैनेजर से बोलता है कि तुम्हें जैसा सही लगता है तुम वैसा करो। सिंची भी वहाँ पर पहुंच जाती है। मियान भी जो उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि मिस सिंची, आपको पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इसी वजह से जो है हमारी इस बात को दबाने के लिए कंपनी आपका यूज कर रही है। वहीं पर बीचन कुछ बोलने की कोशिश कर, जहाँ पे सिंची बोलती है कि इट्स ओके, तुम ऑलरेडी जो है डिसाइड कर चुके हो सब कुछ, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम कंपनी के ओनर हो, कुछ भी कर सकते हो। मनी मन में कह रही होती है कि वैसे भी कुछ दिनों में मैं यहाँ से चली जाऊंगी कि लोग मेरा नाम भी भूल जाएंगे, मेरा नाम भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे सिंची जो अपने घर पर बैठी होती है सोशल मीडिया पर देख रही होती है लोगों के कमेंट्स, जहाँ पर सब लोग जो उसी के बारे में ना जाने कितनी बुरी बुरी बातें कह रहे होते हैं। सिंची कितनी बेशर्म लड़की निकली, उसकी हिम्मत कैसी हुई बीचन को चीट करने की। कब किसी ने भी सोचा नहीं था कि वो ऐसी लड़की निकलेगी। सब लोग विश कर रहे होते हैं कि गू बीचन भी जो है मियान के साथ मिलकर सिंची को चीट कर रहा हो, क्योंकि सिंची जो है बीचन को डिजर्व ही नहीं करती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सिंची और बीचन जो है अवार्ड सेरेमनी के लिए रेडी हो रहे होते हैं। वहीं पे बीचन भी जो है सिंची से पूछता है कि अच्छा सिंची, मुझे ये बताओ कि अवार्ड सेरेमनी के बाद तुम कहाँ घूमना जाना पसंद करोगी, मुझे बताओ, मैं वहीं की टिकट्स बुक करा दूंगा। वहीं पे सिंची भी बोलती है कि तुम्हारा जहाँ भी मन हो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। वो अपने मन ही मन में कह रही होती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें किसके साथ टाइम स्पेंड करना है, तुम जाओगे तो भले ही मेरे साथ, लेकिन किसी काम का बहाना मारकर तुम यहाँ पर आ जाओगे, क्योंकि तुम्हें जो है मियान के साथ टाइम स्पेंड करना है। फिर इसके बाद देखते हैं कि अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। वहीं पर सब लोग बैठे होते हैं। मियान भी जो इनके पीछे बैठी होती है, वो सिंची को हाई करती है। सिंची को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो बीचन से बोलती है कि अवार्ड सेरेमनी खत्म होने के बाद तुम अपने स्टडी रूम में जाना, वहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा हुआ है। तो वो बोलता है कि ऐसा क्या है। वो कहती है कि तुम खुद ही देख लेना। वो कहता है कि साथ में जाकर देख लेंगे ना। तो मन ही मन में कह रही होती है जब तक तुम गिफ्ट खोलकर देखोगे तब तक मैं यहाँ से जा चुकी होंगी। फिर इसके बाद अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे सिंची को जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है। सिंची काफी खुश होती है, स्पीच देते हुए सबको थैंक यू बोलती है और सबके सामने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए ये बताती है कि वो जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिटायर हो रही है। जहाँ पर सब लोग जो ये बातें सुनकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। सबसे बड़ा झटका तो बीचन को लगता है, क्योंकि बीचन ने ऑलरेडी जो है काफी सारी डील साइन कर रखी होती है। वहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स आए होते हैं वो सब लोग जो है बीचन से सवाल कर रहे होते हैं कि आखिर सब क्या चल रहा है। बीचन भी जो है भागा हुआ सिंची के पीछे जाता है, उससे कहता है कि सिंची ये सब क्या है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इसके बारे में, तुम मुझसे बिना बताए रिटायरमेंट कैसे ले सकती हो। जहाँ पे सिंची कहती है कि बीचन मैं थक चुकी हूँ। वहीं पे बीचन भी जो है शांत होकर उससे कहता है कि ठीक है आराम से बात करते हैं, रेस्टोरेंट में जो है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ है। वहीं पर वो जब जाने लग जाते हैं तभी अचानक से पीछे से मियान आती है, कहती है कि बीचन। बीचन कहता है कि क्या हुआ है। वो कहती है कि मुझे अचानक से पेट में दर्द होने लगा है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। वहीं पर बीचन जो है सिंची का हाथ छोड़ देता है और वो जो है मियान का हाथ पकड़ लेता है। सिंची से कहता है कि सिंची तुम्हें जो है ड्राइवर लेकर पहुंच जाएगा रेस्टोरेंट में। वहीं पर सिंची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सिंची भी मन में कहती है कि गुड बाय बीचन, आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। इसके बाद वहां से चली जाती है। जब वो जा रही होती है तभी उसे बीचन का कॉल आता है। बीचन उसे कहता है कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा तो तुम जो है घर खुद चली जाना और हाँ खाना भी खा लेना। जहाँ पर सिंची जो है उसका कॉल कट कर देती है और कहती है कि गुड बाय बीचन। सिम निकाल कर फेंक देती है, उसका दिया हुआ नेकलेस भी निकाल कर रख देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे सीचन जब घर पहुंचता है उसके लिए केक लेकर, उसे मनाने के लिए। वो देखता है कि घर पर तो कोई है ही नहीं। वो काफी हैरान हो जाता है, सोच रहा होता है कि सिंची कहाँ पर गई। वो उसे कॉल लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कल रात को ही तो मेरी बात हुई थी सिंची से। वो कहता है कि हाँ सिंची ने मुझसे कहा था कि स्टडी रूम में उसने मेरे लिए गिफ्ट रखा हुआ है, पक्का वो मुझे सरप्राइज देना चाहती है। वो भागा हुआ स्टडी रूम में जाता है, चेक करता है कि आखिर क्या गिफ्ट है, जहाँ पर उसे उसकी और मियान की इंटीमेट फोटोज दिखती है और साथ ही में डाइवोर्स पेपर्स भी। वो काफी शॉक्ड हो जाता है। उस समझ में आ जाता है कि सिंची को उसके और मियान के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वहीं पर उसे उसके ऑफिस से कॉल आता है, जहाँ पर वो लोग बोल रहे होते हैं मिस सिंची के गायब होने से सारे इन्वेस्टर्स जो है पागल हो चुके हैं, सब लोग गुस्सा कर रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि हमें जो उनकी कैंसिलेशन फीस चाहिए। वो कहता है कि मैं बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। जल्दी से ऑफिस पहुंच जाता है, एक इमरजेंसी मीटिंग बैठाता है और सब लोगों से बोलता है कि कुछ भी कर सिंची को ढूंढ कर लेकर आओ, मुझे सिंची जो है ऑफिस में चाहिए। जहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि हम मैडम को कहाँ से ढूंढ कर लेकर आए। मैडम ने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर दिए हैं। मैडम को ढूंढना मतलब रेत में से सुई को ढूंढना। वहीं पर मियान भी बीच में बोलती है कि बीचन
ये सिंची तो बड़ी रिस्पॉन्सिबल निकली, इसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें बिना बताए कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की। इसकी वजह से कंपनी को कितना भारी नुकसान हो रहा है। अगर वो भागना चाहती है तो तुम भी उसे क्यों ढूंढ रहे हो, उसे जाने दो ना। जहाँ पर उसकी ये बातें सुनकर बीजन को बहुत गुस्सा आता है। वो उससे कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। वो कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहता है कि मैंने कहा ना यहाँ से निकल जाओ। वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद बीचन भी जो अपनी सारी टीम से बोलता है कि कुछ भी कर सिंची को ढूंढ कर लेकर आओ। वहीं पर वो लोग बोलते हैं कि मैडम के फैंस जो है पागल हो रखे हैं। वो बोल रहे हैं कि मिस सिंची कहाँ पर है। वो कहता है कि कुछ भी बोलकर, झूठ बोलकर उसके फैंस को शांत कर रखो कुछ दिनों के लिए। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाता है। तभी एक लड़की आकर अचानक से उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है घुमाकर, जहाँ पर वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। वो कहती है कि ये थप्पड़ जो है मैंने सिंची के लिए तुम्हें मारा है। तुम्हें पता तो होगा ही ना कि आखिर मैंने क्यों मारा है। सिंची ने जो है तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, उसने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की। वो एक अच्छी खासी एक्ट्रेस थी, लेकिन उसने जो है तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन किया क्योंकि उस समय पे तुम स्ट्रगल कर रहे थे। और तुम्हारी कंपनी आज जो कुछ भी चल रही है ना, सिंची की वजह से चल रही है। आज जो कुछ भी हो सिंची की वजह से हो तुम। लेकिन तुमने उसके साथ क्या किया, तुमने उसे धोखा दिया। वो लड़की जो है तुम्हारे लिए दिन रात बस मेहनत करती रही, सिर्फ 3 घंटे सोया करती थी वो। लेकिन तुम क्या करते थे उसके पीठ पीछे, अपनी मिस्ट्रेस के साथ ऐश किया करते थे। तुमने कभी सोचा कि सिंची को कैसा फील होता होगा जब उसे पता चला होगा तुम्हारे और तुम्हारी मिस्ट्रेस के बारे में। जहाँ पर वो बोलता है कि अपना मुंह बंद करो, मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं जो है उसे तुमसे ज्यादा जानता हूँ। जहाँ पर वो कहती है कि सच में तुम उसके हस्बैंड हो, देखो मजाक मत करो। अच्छा वो सिंची जो यहाँ से चली गई, तुम्हें भी पता है कि सिंची यहाँ से क्यों गई है, और मैं भी जो यहाँ से जा रही हूँ। मुझे कोई डर नहीं है तुम्हारा, मैं जो है सिंची के लिए यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मैं जो है तुम जैसे आदमी के साथ यहाँ पर काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में देखते हैं बीचन अपने कैबिन में होता है। मियान उसके पास आती है, उसे कहती है कि बीचन तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लेकर आई हूँ। सूप पिलाते वो उसे कह रही होती है कि देखो अब सिंची तो जा चुकी है, तो क्यों ना तुम उसकी पोजीशन मुझे दे दो। जहाँ पर वो उसका सूप फेंकते वो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, और उसकी और अपनी इंटीमेट फोटोज दिखाते हुए उसे पूछता है कि ये सब क्या है, तुमने जो है सिंची को ये सब क्यों दिखाया। जहाँ पर वो बोलती है कि क्यों ना दिखाऊं मैं उसे। बीचन तुमने क्या सोच रखा है कि मेरा बच्चा जो है क्या बिना बाप के पैदा हो। जहाँ पर वो कहता है कि देखो जो तुम्हारी पोजीशन है ही नहीं कभी, उसके बारे में तुम सोच भी कह सकती हो। जहाँ पर वो बोलती है कि मिसेस गू की पोजीशन मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी हमेशा। और देखो अब सिंची यहाँ से जा चुकी है तो उसे जाने दो ना, उसे भूल जाओ। जहाँ पर बीचन को गुस्सा आ जाता है, वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है और अपने मैनेजर से कहता है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से खत्म करो और इसे ऑफिस से बाहर निकाल दो। मेरी परमिशन के बिना ही मेरे ऑफिस के अंदर आनी भी नहीं चाहिए। अपना दरवाजा बंद कर देता है। मियान रो रही होती, कह रही होती कि बीचन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, भूल गई क्या, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, तो तुम जो है अब सिंची के लिए मुझे छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे बीचन जो अपने कैबिन में होता है, उसे जो है सिंची का ईयरिंग मिलता है, जिसके बारे में सिंची ने उससे कहा था कि जब मिल जाए तो मुझे वापस कर देना। और उसने कैसे उससे झूठ बोल दिया था कि वो मीटिंग में बिजी है, लेकिन वो तो अपनी मिस्ट्रेस के साथ रोमांस करने में बिजी था। उसी की ईयरिंग को हाथ में जोरों से दबाते हुए गिल्ट महसूस करते हुए बोल रहा होता है कि सिंची के तुम्हें भी इसी तरह दर्द हुआ करता था क्या जिस तरह मुझे हो रहा है। वहीं पर उसे जो है अंदर से काफी बुरा लग रहा होता है। फिर इसके बाद वो घर में होता है, उन पेपर्स को देख रहा होता है जिन पे सिंची सिग्नेचर कर गई होती है। वो सिंची को याद करते हुए बोल रहा होता है कि सिंची तुम तो चली गई, बस तुम्हारा नाम रह गया इस फैमिली में। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है सिंची, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ में आ गया कि मेरी गलती थी। प्लीज सिंची वापस आ जाओ मेरे पास, तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। नेक्स्ट सीन में देखते हैं बीचन जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि मियान जो उसकी मॉम के साथ बैठी हुई है। उसकी मॉम कहती है कि अरे बीचन तुम आ गए, अच्छा हुआ जल्दी आ गए। मुझे जो है तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि तुम जो है जल्दी से जल्द मियान से शादी कर लो। मियान जो एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है और सिंची से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो अगले महीने की 18 तारीख का दिन सबसे ज़्यादा शुभ है, जल्दी से शादी कर लो। जहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोलता है। उसकी मॉम कहती है कि बीचन तुम्हें क्या हो गया है, देखो सिंची को जो है भूल जाओ। वैसे भी तुम्हारी और सिंची की शादी को जो है 10 साल हो चुके थे, लेकिन वो लड़की मुझे आज तक पोता नहीं दे पाई और ऊपर से उसकी लाइफ मैस हुई पड़ी है। उसके बारे में रूमर्स फैले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मियान को देखो, वो कितनी अच्छी लड़की है, ऊपर से प्रेग्नेंट भी है, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो तुम जल्दी से शादी कर लो और मुझे दादी बना दो। जहाँ पर वो बोलता है कि मॉम वो जो रूमर्स हैं वो सब फेक है, और रही बात सिंची की, तो मैं जो उससे प्यार करता हूँ, हम दोनों की शादी को 10 साल हो चुके हैं, मैं इतनी आसानी से उसे नहीं भूल सकता। जहाँ पे मियान कहती है कि बीचन मैं जो है सिंची की जगह नहीं लेना चाहती हूँ, मैं बस तुम्हें एक कंप्लीट फैमिली देना चाहती हूँ। और रही बात सिंची की, तो वो जब भी वापस आएगी तो मैं यहाँ से तुरंत ही वापस चली जाऊँगी। वहीं पर
उसकी जो मॉम होती है बीचन की, वो जो उसकी तरफ देख रही होती है और फिर तभी ड्रामा करते हुए रोते हुए बोल रही होती है कि बीचन तुम किस तरह की औलाद हो मेरी, तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हो, बस उस सिंची की पड़ी हुई है तुम्हें, आखिर तुम मेरा दिल क्यों दुखाते रहते हो, जल्दी से शादी क्यों नहीं कर लेते। जहाँ पर वो भी जो है खड़ा हो जाता है, गुस्से में बोलता है कि मैं इस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जो है मियान से कभी भी शादी नहीं करूँगा। इतना बोलकर चला जाता है। उसकी मॉम भी जो है मियान की तरफ देख रही होती है। मियान कहती है कि आंटी अब बिल्कुल भी परेशान मत हुई, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ, और वैसे भी मेरा बच्चा है ना, मेरे बच्चे की वजह से तो बीचन ज़रूर मान ही जाएगा। वहीं पर उसकी मॉम भी जो है बीचन की बोलती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बीचन जो है तुमसे ही शादी करेगा। नेक्स्ट सीन में हम सिंची को देखते हैं, जहाँ पे उसके सामने एक हॉट एंड सेक्सी सा लड़का आता है जिसका नाम है लू। वो सिंची का बेस्ट फ्रेंड भी है और उससे बहुत प्यार भी करता है। वो उसको प्रपोज करते हुए कहता है कि सिंची क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बार बार ट्राई करता रहूंगा जब तक तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी नहीं हो जाती। जहाँ पर वो भी कहती है कि लू मेरे ऊपर टाइम वेस्ट करना बंद करो। जहाँ पर वो कहता है कि देखो सिंची, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल मेरे लिए खूबसूरत पल है, तो उसे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कहना। वहीं पर वो कहती है कि लू मुझे जो है थोड़ा सा टाइम चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। तो वो कहता है कि सिंची तुम्हें जितना भी टाइम चाहिए ले लो, मैं तुम्हारे लिए वेट करने के लिए तैयार हूँ। और ठीक है, अब तुम जो है नाश्ता कर लो, मैं भी जो है कपड़े चेंज कर लेता हूँ। वो कपड़े चेंज करने लग जाता है। सिंची उसकी तरफ देख रही होती है और पास्ट की उसी की एक बात को याद करने लग जाती है, जहाँ पर वो एक बार उसकी डिज़ाइन की हुई ड्रेस को देखने गई होती है और कहती है कि हाँ लू मुझे यही ड्रेस चाहिए और मुझे सेम वैसे ही ड्रेस का मैचिंग सूट भी चाहिए बीचन के लिए। जहाँ पर वो कहता है कि देखो सिंची, मेरा ब्रांड जो है तुम्हारे लिए ड्रेसेस बनाने के लिए तैयार है, लेकिन मैं जो है उसके लिए बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। मैं जो है बीचन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरा ब्रांड जो है उसके लिए सूट नहीं बनाएगा। उसी की बात को याद करते हुए सिंची कह रही होती, सॉरी लू, मैंने तुम्हारी बात मानने में काफ़ी देर कर दी। अगर उस समय पे मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो मुझे ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। उस समय पे मैं उसके प्यार में कुछ ज़्यादा ही अंधी थी कि मुझे सही और गलत में फ़र्क नज़र ही नहीं आया। फिर स्टोरी डायरेक्ट 6 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लू जो है सिंची को प्रपोज करते हुए बोलता है कि सिंची क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सिंची भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। वहीं पर एक बच्ची आकर अचानक से उनका प्रपोजल खराब कर देती है। सिंची उस बच्ची से पूछती है कि अरे बच्ची, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है, तुम गुम हो गई हो क्या। वहीं पर हम मियान को देखते हैं जो अपनी बच्ची को ढूंढ रही होती है। वो अपनी बच्ची को देख लेती है और कहती है कि अरे सुहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वहाँ से हटो। उस सिंची को देखकर तो और गुस्से में आ जाती है। कहती है कि सिंची, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, और मेरी बच्ची के साथ तुम क्या कर रही हो। जहाँ पर सिंची कहती है कि मैं तुम्हारी बच्ची के साथ कुछ भी नहीं कर रही हूँ और मैं तुम्हारी बच्ची को कहीं नहीं लेकर जा रही हूँ, बल्कि तुम्हारी बच्ची खुद मेरे पास आई है। वहीं पर मियान भी जो गुस्से मुझसे कहती है कि देखो सिंची, अगर तुम्हारा प्लान जो है बीचन की जिंदगी में वापस आने का है, क्योंकि वैसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बीचन की शादी जो है ऑलरेडी मुझसे हो चुकी है, वो मुझसे प्यार करता है, तुम्हें भूल चुका है, तो तुम जो उसकी जिंदगी में वापस आने के बारे में सोचना भी मत। अपनी बच्ची को लेकर वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद लू हंसते हुए सिंची से कहता है कि मैंने इतना अच्छा प्रपोजल तैयार किया था शादी के लिए, लेकिन उसने जो है बीच में आकर सब बिगाड़ दिया। वो कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तो तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मियान अपनी बच्ची को डांटते हुए बोल रही होती है कि सुहा, क्या तुम्हें सच में ऑटिज्म है? लगता तो नहीं है, लगता है कि तुम ड्रामा करती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी है उस औरत का हाथ पकड़ने की? और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर मैंने तुम्हें पैदा ही क्यों किया। तुम जो है मेरे ऊपर से बोझ हो। अगर तुम्हारी जगह कोई लड़का पैदा हुआ होता तो आज जो है तुम्हारा बाप मेरी इज्जत कर रहा होता, और तुम्हारी ग्रैंड मॉम भी मुझे घर से बाहर नहीं निकालती, लेकिन पता नहीं तुम कहाँ से पैदा हो गई, सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर से बोझ बनकर रह गई हो। वो अपनी बच्ची को जो है लातों से मार रही होती है। उसकी बच्ची काफी रो रही होती है, बोल रही होती है कि प्लीज मॉम मुझे मत मारिए। वहीं पर अचानक से बीचन आ जाता है, तो अपनी बच्ची को डराते धमकाते हुए बोल रही होती है कि रोना बंद करो और हाँ, उसके सामने शांत बैठे रहना। वहीं पर बीचन भी आता है। बीचन अपनी बच्ची के साथ बैठ जाता है आकर। तो मियान बीचन से बोलती है कि बीचन तुम आ गए, तुम्हें पता है सुहा तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, और डॉक्टर ने भी बोला कि सुहा के जो है ऑटिज्म में काफी ज्यादा फर्क नजर आ रहा है। अगर हम उसके साथ रहेंगे, उसे प्यार देंगे, तो वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। वहीं पर वो अपनी बच्ची से पूछता है कि सुहा, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? वहीं पर मियान जो उसे आंखें दिखाकर डरा धमका रही होती है, तो वो भी जो है अपने डैड के सामने हाँ बोलती है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं हम सिंची और लू को, जहाँ पर वो दोनों साथ में होते हैं और घूम रहे होते हैं। सिंची बोल रही होती है कि बस यहाँ पर एक बार ये घर बिक जाए मेरा, फिर इसके बाद हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। फिर तभी वहाँ पे बीचन जो है मियान के साथ आ जाता है। वो सिंची को जो है लू के साथ देखकर शॉक्ड होता है। वो मन ही मन में कह रहा होता है कि सिंची, मैंने सोचा था कि जब भी मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हारे दिल में जो है मेरे लिए काफी नफरत होगी, तुम काफी गुस्से में होगी, लेकिन यहाँ पर देखकर तो कुछ अलग ही नजर आ रहा है। तुम तो काफी खुश नजर आ रही हो, किसी दूसरे आदमी की बाहों में बाहें डाल रखी है तुमने। वहीं पे मियान ये सब देख रही होती है कि बीचन किस तरीके से सिंची की तरफ देख रहा है। उसे गुस्सा आ रहा होता है, मन ही मन में कह रही होती कि मुझे पता है कि तुम अभी भी इसे नहीं भूले हो, लेकिन इस चुड़ैल को जो है मैं भूलने में तुम्हारी मदद करूंगी। वहीं पे जो लू होता है अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उससे कहता है कि मिस्टर बीचन, मैं जो सिंची का फियांसे हूँ। वहीं पे सिंची भी बोलती है कि हाँ, हम बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे ये लोग होटल में होते हैं। मियान भी जो बीचन के साथ आती है, वो जो है उस पर भड़कते हुए कहती है सिंची से कि सिंची, मेरी बच्ची कहाँ पर है? मुझे पता है कि तुमने किडनैप किया है उसे। वो कहती है कि क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हारी बच्ची को क्यों किडनैप करूंगी? वो कहती है कि तुमने ही किया है, क्योंकि तुम जो है मुझसे और बीचन से जलती हो। तुम्हें ये जलन है कि मैंने बीचन से शादी क्यों कर ली। अगर तुम्हें मुझसे जलन है तो प्लीज उसकी भड़ास मुझ पे निकालो, मेरी बच्ची को किडनैप क्यों किया है। जहाँ पर सिंची कहती है कि अगर तुम्हारी बच्ची किडनैप हुई है तो मेरे पास आने की बजाय तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और रिपोर्ट करनी चाहिए। वहाँ पर वो कहती है कि हम पुलिस स्टेशन क्यों जाए, मुझे पता है कि तुमने मेरी बच्ची को किडनैप किया है। वहीं पर लू भी कहता है कि प्लीज आप थोड़ा दूर रहेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा और फिर फालतू का इल्जाम लगाना बंद कीजिए। वहीं पर वो बीचन से कहते हैं कि आप पुलिस पर कॉल कीजिए। बीचन पुलिस को कॉल कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका मैनेजर जो है भागा हुआ आता है उसकी बच्ची सुहा को लेकर। वहीं पर वो ये भी बताता है कि सुहा को जो किसी ने किडनैप किया था और फिर उसके बाद किसी ने उसे समंदर में फेंक दिया था डूबने के लिए, मरने के लिए। वहीं पर जो बीचन होता है अपनी बच्ची से पूछता है कि बच्ची बताओ, सुहा बताओ कि तुम्हें किसने किडनैप किया था। वहीं पे सुहा जो है अपनी मॉम की तरफ देख रही होती है, मतलब इसका मियान ने ही अपनी बच्ची का किडनैप किया, उसे मारने की कोशिश की। सुहा भी जो है सिंची से जाके चिपक जाती है। वहीं पर जो मियान होती है इस बात का फायदा उठाते हुए वो कहती है कि देखा बीचन, इसने जो है सुहा को किडनैप किया था, तभी तो मेरी बच्ची जो है उसके पास गई है, ये बताने की कोशिश करी कि इसी ने किडनैप किया है। जहाँ पर सिंची कहती है कि तुम्हारी बच्ची को जो है ठंड लग रही है, और वैसे भी अगर मैंने किडनैप किया होता तो वो मेरे पास क्यों आती, देखो वो मुझसे कितनी चिपकी हुई है। वहीं पे सिंची सुहा से पूछने की कोशिश करती है कि सुहा बताओ तुम्हें किसने किडनैप करने की कोशिश की, तुम्हें किसने रस्सियों से बांधने की कोशिश की। तो सुहा भी डरते हुए अपनी मॉम का नाम ले देती है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पे मियान कहती है कि सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वहीं पे बीचन कहता है कि आप मैनेजर से कि पुलिस को कॉल लगाओ, और वहीं पे वो बीचन से कहती है कि बीचन, मैं सुहा की मॉम हूं, मैं उसका किडनैप कैसे कर सकती हूँ। जहाँ पर वो कहता है कि दूर हटो मुझसे, मुझे हाथ भी मत लगाना। जहाँ पर वो शॉक्ड होती है और फिर तभी अपना गुनाह कबूल करते हुए बोलती है कि हाँ, मैंने जो सुहा का किडनैप किया था, क्योंकि मैं जो उसे मारकर हम दोनों के बीच से दूर हटाना चाहती थी। वैसे भी जब से वो हमारे बीच में आई है तुमने जो मुझसे दूरी बना ली है, तुम्हारी मॉम भी जो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती है। और वहीं पे ये बातें सुनकर सिंची को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है तुम किस तरह की माँ हो, तुम अपनी बच्ची को कैसे मार सकती हो। जहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता होगा, ये लड़की जो है मेरी जिंदगी में आकर बोझ बन चुकी है, वैसे भी तुम तो कभी माँ ही नहीं बन सकती। जहाँ पर बीचन जो उसे घुमाकर थप्पड़ मारता है जोर, और उससे कहता है कि तुम जो है माँ कहलाने के लायक नहीं हो। जहाँ पर वो कहती है कि क्या कहा तुमने, कि तुम जो इसके बाप कहलाने के लायक हो। याद है ना, ये पैदा जब हुई थी तुम इससे दूर हो गए थे, तुमने जो है मुझे और मेरी बच्ची को अपने आप से अपने घर से निकाल दिया था, तो तुम कैसे बोल सकते हो। वहीं पर उसका मैनेजर जो उसे पकड़ कर ले जाता है। जहाँ पर वो भी जो उसे बददुआएं देते हुए बोलती है कि बीचन, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम जो है मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंक दोगे तो तुम्हें सिंची वापस मिल जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला, सिंची तुम्हें नहीं मिलने वाली अब, वैसे भी क्योंकि तुम जो है खुशियों को डिजर्व ही नहीं करते। नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं सिंची और लू सो रहे होते हैं, तभी उनके रूम का दरवाजा कोई नॉक करता है। वो जब दरवाजा खोलकर देखती है तो और कोई नहीं, बीचन होता है। वो उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बीचन उससे कहता है कि तुम्हें जो है मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, क्योंकि वो जो है मेरी बेटी का बयान चाहते हैं, और मेरी बेटी जो है तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करती है तो तुम्हारे अलावा बोलती ही नहीं है, तो प्लीज तुम इसके साथ चलोगी तो वो जो है पुलिस को अपना बयान दे सकती है। तो वो जो है थोड़ा सा हिचकिचाती है। वहीं पर लू भी आ जाता है। तो लू कहता है कि देखो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए बच्ची के साथ। तो वो कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो वो कहते हैं कि देखो मैं क्या करूंगा वहां जाकर, वैसे भी ऑटिज्म वाले बच्चों को भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पर रहूंगा तो ज्यादा सही रहूंगा, इसलिए तुम जाओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सिंची जो है बीचन के साथ उसकी गाड़ी में बैठी होती है। बीचन अपनी बच्ची की तरफ देखता है, फिर सिंची से कहता है कि अगर मियान हमारे बीच में नहीं आई होती तो आज हम दोनों जो हैं और हमारा बच्चा, हमारी एक अच्छी फैमिली होती।
तो वो उससे कहती है कि बीचन, पहली बात तो मैं मियान की वजह से तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, और तुम्हें याद है मियान ने मेरे ऊपर कैसे इल्जाम लगाया था कि मैंने उसे धक्का दिया है, लेकिन उस समय पे तुमने मेरा भरोसा नहीं किया था, और आज भी मियान ने मुझ पर जो है इल्जाम लगाया उसकी बच्ची को किडनैप करने का, और आज भी तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। तो सारी बात जो है मुझ पर भरोसा करने की है। बीजन, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते थे और ना ही प्यार करते थे मुझसे, इस वजह से हम दोनों का रिश्ता जो है इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाया। जहाँ पर वो कहता है कि सिंची तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई, जहाँ पर वो कहती है कि क्या कहा तुमने, मैं पत्थर दिल हूँ। बीजन, तुम्हें याद है जब तुमने ज़बरदस्ती कर कर मुझसे झूठ बोलकर मेरा बच्चा अबॉर्ट करवा दिया था, और यहाँ तक कि तुमने जो उस समय पे मियान को बचाया, और दूसरी बार भी तुमने जो है मेरा बच्चा मरने के लिए छोड़ दिया। मेरा बच्चा जो है इस दुनिया से चला गया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुमने जो है मुझे मजबूर भी किया था मियान को सॉरी बोलने के लिए, बल्कि तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना चाहिए था, और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं पत्थर दिल हूँ। और मियान ने भी एकदम सही कहा था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन मुझे इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पास अब वो प्यार है, वो प्यार करने वाला आदमी है जो मेरे प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो इंसान जो है मुझसे प्यार करता है, और मैं भी अब उससे प्यार करती हूँ, और बहुत जल्द हम लोग जब शादी भी करने वाले हैं। बीचन जो बस देखता रह जाता है। फिर इसके बाद जब सिंची वहाँ से जाने लग जाती है तो बीचन उससे कहता है कि सिंची, आई एम सॉरी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सिंची जो अपने होटल रूम में पहुंच जाती है। वो जो उससे कहती है कि देखो पुलिस स्टेशन में जो सब कुछ सॉल्व हो चुका है, और वहीं पर वो उसका सामान देखती है तो उससे पूछती है कि लू ये सब क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, हम दोनों की फ्लाइट्स की टिकट्स तो कल की थी ना, तो फिर ये सब क्या है। वहीं पर वो उसकी तरफ देखती है तो वो देखती है कि वो रो रहा है। उससे पूछती है कि तुम रो क्यों रहे हो, तो वो उससे बोलता है कि सिंची, मैंने जो है अपनी फ्लाइट की टिकट्स आज की ही करवा ली, मैं आज जा रहा हूँ। जहाँ पर वो हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, देखो तुम्हें क्या लग रहा है, मैं बीचन के साथ पुलिस स्टेशन इसलिए गई थी क्योंकि वो सॉन्ग मियान जो है कबूल नहीं कर रही थी अपना गुनाह, इसलिए थोड़ा मुझे टाइम लग गया उसके साथ। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं उसके साथ जो है वापस जा रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो लू, क्या तुम मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हो? अगर भरोसा नहीं करते हो तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं अब जो है ज़िंदगी से थक चुकी हूँ। जहाँ पर वो उसका हाथ पकड़कर रोक तो वो कहता है कि सिंची प्लीज़ कहीं मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मैं पता नहीं क्या सोच रहा था, मैं पागल हो गया था, तुम्हारे आने से पहले जो है मैंने तुम्हारी टिकट्स कैंसिल कर दी। मैंने सोचा कि तुम जो है बीचन के साथ फिर से वापस चली जाओगी, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे अब जो है एहसास हो गया मेरी फीलिंग्स का कि मैं जो है तुम्हें कभी छोड़ ही नहीं पाऊंगा, तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी काटना चाहता हूँ। वहीं पर उसकी बातें सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है, हग कर लेती है और बोलती है कि थैंक यू लू मुझसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को जानने के बाद, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। वहीं पर उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है कि हाँ, मैं भी जो है तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें पता है मैंने बीचन से क्या कहा, मैंने उससे कह दिया कि हम दोनों जो है कल ही शादी कर रहे हैं। वहीं पे वो बोलता है कि बीचन की बच्ची का क्या होगा, जहाँ पर वो बोलते हैं कि उसकी बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, मियान जो है अब जेल जा चुकी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बीचन लेगा, वो उसकी बेटी है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ शादी कर कर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये ड्रामा, इसकी स्टोरी और मेरी हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।